नमस्कार दोस्तों। लाइसेंस से जुड़े कुछ सवाल, जम्मू कश्मीर तथा रिन्यूअल से परेशान कुछ लोगों के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल व उनके समाधान, इस बात पे आज हम चर्चा करेंगे। और जम्मू कश्मीर के लाइसेंस को लेकर के एक बहुत बड़ा भ्रम फैल गया है और बहुत बड़ा ये मुद्दा हो चुका है और ये सब चीज़ें इतनी बड़ी हैं कि आज इस पर एक वीडियो बनाना बड़ा ही आवश्यक हो गया है और तुरंत आप लोगों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप सबको बता दें कि कुछ समय पहले लोकसभा में एक प्रश्न डाला गया था, जिसका जवाब रेड्डी साहब ने दिया है, जो जूनियर होम मिनिस्टर है। तो उस प्रश्न के उत्तर में ये आया है कि वो प्रश्न था कि कितने लाइसेंस कहाँ कहाँ दिए जा रहे हैं, कहाँ नहीं दिए जा रहे हैं, इससे संबंधित उनका सवाल था। तो उस सवाल का जवाब रेड्डी साहब ने दिया है और जिससे लोग बिल्कुल दंग रह गए हैं। मतलब बड़े ही आश्चर्यजनक उसका आंसर आया है। यानी लगभग 100 लाइसेंस जो पूरे भारत में इशू हुए हैं, उसमें से लगभग 80 सिर्फ जम्मू और कश्मीर से हैं। ये सोचने वाली बात है, बड़े हैरानी वाली बात है, क्योंकि वहाँ के लोग भी परेशान हैं और लाइसेंसेस हो नहीं रहे हैं। तो ये लाइसेंस किसके हो रहे हैं? अब इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर ही पास इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, उससे देता हूँ मैं। लगभग 15 साल पहले, अब इसके बाद मैं तुरंत अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको बता रहा हूँ। लगभग 15 साल पहले या शायद उससे कुछ साल और पहले एक मुकदमे के दौरान उत्तर प्रदेश की सीबीसीआईडी आर्म्स लाइसेंस के रजिस्टर को सील करके अपने डिपार्टमेंट उठा ले गई थी। मुकदमे का क्या हुआ इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने रजिस्टर आज तक नहीं लौटाए। तो यानी किसी को अगर रिन्यूअल कराना होता है लाइसेंस को, तो वो वहाँ जाता है, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करता है, फिर वहाँ से रिपोर्ट्स वापस सीबीसीआईडी के ऑफिस में भेजी जाती है। वहाँ से लोग लेटर बनवा करके लेकर के आते हैं, उसके बाद उनका रिन्यूअल होता है। और ऐसा कर करके फिर धीरे धीरे वहाँ के विभाग ने एक रजिस्टर बनाया है कि कितने लोगों की सीबीसीआईडी से रिपोर्ट आ चुकी है, तथा उसके आधार पे वो फिर आगे रिन्यूअल करते हैं। और इस बात को मैं इसलिए जानता हूँ कि कुछ समय पहले मेरा भी एक मामला इलाहाबाद से पड़ा था। अब ये बात मैंने उदाहरण इसका जम्मू कश्मीर से क्यों दिया? क्योंकि कुछ समय पहले राजस्थान, अजमेर और ये सहारनपुर और पंजाब आदि में बड़ी एसटीएफ ने रेडें डाली थी, जिसके दौरान जम्मू कश्मीर से संबंधित लाइसेंस का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। और वहाँ पर क्या हुआ है कि लगभग 12 प्रमुख जिले जहाँ से लाइसेंस इशू हो रहे थे, वहाँ के रजिस्टर सीबीआई उठा ले गई है। तो अब मामला फंसता है रिन्यूअल का। जी हाँ, रिन्यूअल आपका कैसे होगा? यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आप बादशाह हैं, लेकिन आपने ना तो रजिस्ट्रेशन करवाया है, ना तो होम टाउन का एड्रेस चेंज करवाया है, आदि इत्यादि कोई भी आपने कार्य नहीं किया है, और तो आपका वेपन का लाइसेंस रिन्यू हुआ नहीं। और उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं, हालांकि मैं जानता हूँ काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी की तादाद बता दूं, आपको सुन के हैरानी होगी। भारत में कुल लाइसेंस जो हुए हैं वो पिछले एक साल, सन 2018 से हुए हैं 22,000 समथिंग, 22-23 हज़ार के बीच में पूरे भारत में लाइसेंस हुए हैं। और जिसमें से 17,900 के करीब, यानी लगभग 18,000 लाइसेंस सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुआ है। अब आप अंदाज, 22,000 में 17-18,000 लाइसेंस सिर्फ जम्मू कश्मीर से इशू हो गए और सब ऑल इंडिया है। अब उसके बाद फिर यूपी में भी लाइसेंस हुए हैं, लगभग 1,000 लाइसेंस भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है एक साल में। उसके बाद हिमाचल में हुए हैं सेकंड नंबर पे, फिर मध्य प्रदेश में हुए हैं, इसी तरीके से मतलब 1,000 से कम ही हुए हैं। और 18,000 लाइसेंस जम्मू कश्मीर में हुए हैं पिछले गत एक वर्ष में।
और ये प्रश्न पूछा गया है लोकसभा में, तो अब ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है, सीबीआई के हाथ में है। अपोजिशन चीज़ों को, मामले को शिकंजा कस रही है कि सेंटर की गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट भी रही है और सेंटर रूलिंग भी रही है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। खैर, सीबीआई के पास मामला है, मामला का हल होगा। फिलहाल कई लोग जेल में हैं, कई दुकानदार भी जेल में हैं जिन्होंने दिया है, और कई लाइसेंस धारकों को भी पकड़ा गया है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें उनकी समाचार की क्लिप्स लगा के आपको बताया था। अच्छा, अब आपके हाथ में क्या है? अपने दिल पे पहले हाथ रखिए, आपने लाइसेंस कैसे लिया है? आप वहाँ आर्मी में थे, कमांडेंट लेटर के माध्यम से आपको लाइसेंस मिला है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके लिए आपको पुनः मौजूदा आप जहाँ के हों पर तैनात होंगे, कार्यरत होंगे, वहाँ के कमांडेंट लेटर को से कमांडेंट इंचार्ज से लेटर बनवा करके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन एक साथ हो जाएगा। आर्मी वालों के का तो कमांडेंट इंचार्ज जो है वो रिपोर्ट लगा देते हैं, तो वही मान्य होती है, उसी के आधार पर नए लाइसेंस भी इशू होते हैं। क्योंकि जब आपको आर्मी की सर्विस मिली है तो आपकी पूरी जांच कर ली गई है। अब आर्मी से बड़ा फोर्स कोई नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट लगा के दे दी तो सफिशिएंट है। लेकिन कई लोगों के फर्जी कमांडेंट लेटर पकड़े गए हैं। ये सेना से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मामला है, इसीलिए सीबीआई के पास है भी ये मामला। अच्छा, आपने घर बैठे लाइसेंस बनवाया है, तो उस पर यूआईएन नंबर है नहीं है, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाया है तो रजिस्ट्रेशन होना हिमालय पर्वत से कूद करके जीवित बचने जैसा है। जी हाँ, इतना ही कठिन है ये। अगर जम्मू कश्मीर का लाइसेंस है और उस पर यूआईएन नंबर आपको लेना है या उसका रिन्यूअल करवाना है, और उस सोने पे सुहागा, उस पर यदि आपके पास इंग्लिश पिस्टल है तो राष्ट्रीय सुरक्षा यानी एनएसए की धारा भी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। अब इसका समाधान एक है मेरे पास कि आप एनओसी के लिए अप्लाई करिए, यानी आप रजिस्ट्रेशन मत करवाइए। आप प्रॉपर अपने यहाँ सही लाइसेंस वालों के लिए है। अब देखते हैं, पता नहीं क्या इश्यूज हैं, और फर्दर आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके हमको भी बताइएगा, जिससे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में जब बैठते हैं तो लोगों से डिस्कशन करते हैं तो चीज़ों का हल भी मिलता है। तो आप एक काम करिए, आप जो रजिस्ट्रेशन मत अप्लाई करिए, आप एड्रेस चेंज अप्लाई करिए। प्रॉपर एड्रेस चेंज अप्लाई करेंगे तो संबंधित जिले जहां का आपका लाइसेंस है, यूपी के बाहर का चाहे जहां का हो, जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का, जहां आप रहे हैं, वो वहां उस जिले में से एनओसी मंगवाई जाएगी। एनओसी एक सेट फॉर्मेट होता है और वो बाई पोस्ट ही काम होता है। एनओसी जब आपसे मंगवा लिया जाता है, फिर आप उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। इस काम को जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि सरकार का शिकंजा बड़ा ही कसता जा रहा है। आगे क्या आदेश आ जाए कि जम्मू कश्मीर के लाइसेंसेस पर कुछ नहीं होगा, यानी अब रिन्यूअल नहीं है तो आपको कारतूस नहीं मिलेगा, आपका वेपन जमा हो गया तो छूटेगा नहीं, आदि इत्यादि। यानी मान के चलिए गैर कानूनी शस्त्र आपके हाथ में है अगर आपने फर्जी तरीके से लाइसेंस बनवाया है। यूआईएन नंबर उस पर यदि है या नहीं है, ये कोई मैटर ही नहीं। यूआईएन नंबर चेक करना हो तो उसके लिए एक वीडियो है हमारी, नीचे लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन ये वजह नहीं है, यूआईएन नंबर होना ये वजह नहीं है कि आपका लाइसेंस वैध है। तो मेरा काम है, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, तो मेरी बात का बुरा न मानते हुए मेरी बात को फॉलो करिए। एनओसी मंगवाइए, वे अपने एड्रेस चेंज करवाइए, आदि इत्यादि समस्याओं को करिए। और नए लाइसेंस बनने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे डेटा आपके सामने है। पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में फ्रेश लाइसेंस 1000 से भी कम हुआ है। तो उसके हमारे लिए हम पीआईएल तैयार कर रहे हैं। पीआईएल तैयार करते करते ही चीज़ों को, इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता चल रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पीआईएल के लिए भी हम लोग को सपोर्ट करिए, और वैसे भी हम लोग को सपोर्ट करिए। चीज़ों का अपडेट आपको देते रहेंगे। आप सबकी महान अनुकंपा। जय हिंद, जय भारत।